अब मैं चौथे मुसाहिम की हैसियत से रफ़ीक़ दर्स अबू फजल उस्मानी चांदपुरी मुतअल्लिम अरबी पंजुम को दावत देता हूँ कि मौसूफ तशरीफ़ लाएँ और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ, आपके जज्बे को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से देंगे। तो चलिए सवाल करते हैं। किसी साहब के 5 लड़के हों और उन्होंने एक ही लड़के को पूरी जायदाद का मालिक बना दिया, तो क्या उनका यह अमल शरअन दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, औलाद के हुकूक में से यह है कि वालिदैन उनके दरमियान अदल इंसाफ कायम करे। किसी को पूरी जायदाद का मालिक बना देना और एक को महरूम कर देना या एक को ज्यादा माल का मालिक बना देना और दूसरे को कम देना गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जुल्म करार दिया है। लिहाजा माँ बाप को ऐसी नाइंसाफी से बचना चाहिए, वरना इंदल्लाह यह बात बाइसे गिरफ्त साबित होगी। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 327-328। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। तो चलिए एक और सवाल करते हैं। दुकान और कारोबार के अंदर इंश्योरेंस के तौर पर जो रकम जमा की जाती है, क्या उन जमा शुदा रकम पर ज़कात वाजिब है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, दुकान और मकान के कारोबार के तौर पर जो रकम जमा की जाती है उसकी वापसी हतमी और यकीनी नहीं होती, इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अलबत्ता लाइफ इंश्योरेंस की रकम बहरहाल वापस मिलती है, इसलिए जमा शुदा रकम पर मिलने के बाद साल गुज़श्ता की ज़कात वाजिब होगी। ये देने कवी के दर्जे में है और असल रकम से बढ़कर जो रकम मिलने वाली है वो चूंकि सूद और हराम है, इसलिए उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। अद्दुरुल मुख्तार ज़करिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 236 बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 217। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जब आपने दोनों सवाल का जवाब दे ही दिया है तो चलिए आखिरी सवाल का जवाब भी दे दीजिए। सवाल ये है कि आजकल मसाजिद में बहुत से हजरात नमाज में इस तरह क़िरात करते हैं कि उनके होंठ बिल्कुल नहीं हिलते और वो पूरी नमाज इसी तरह से अदा करते हैं, तो क्या इस तरह से नमाज अदा हो जाती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, नमाज में क़िरात फ़र्ज है। जो शख्स क़िरात करे या कुछ पढ़े उसके होंठ लाज़िमन हरकत करेंगे। अगर कोई शख्स इस तरह नमाज पढ़ता है कि उसके होंठ नहीं हिलते, गोया कि वो दिल में क़िरात कर रहा है, वो ज़बान से नहीं पढ़ता, इसलिए उसकी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। लिहाजा नमाज में क़िरात मुँह से ज़रूरी है। फतावा आलमगीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 469 बहवाला किताबुल मसाइल आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 126। मौसूफ, आपका हवाला गलत है। फतावा आलमगीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 469 बहवाला आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 38। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।